चौकीदार पंचायत जिंदाबाद। सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः कार्यक्रम के अनुसार राजभवन रांची के सामने जाकिर हुसैन पार्क के पास 20 जुलाई से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर आए हैं। और आज हम लोग जो सेवा विमुख चौकीदार हैं, एवजी चौकीदार हैं, और जो अनुकंपा के आधार पर रिक्त पद है, इनके रिक्त पदों पर जो विज्ञापन निकला है सरकार के तरफ से, उसमें कहीं अनुसूचित जाति नील हैं, कहीं पिछड़ा वर्ग नील हैं, कहीं अनुसूचित जनजाति नील हैं। तो हमारी मांग है कि इस विज्ञापन को आप रद्द करिए और जो पुरानी व्यवस्था है चौकीदारों के लिए नियुक्ति, उस व्यवस्था को लागू करिए। और इसके लिए मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं। मैंने इस शहर में रैली प्रदर्शन निकाला, इस मांगों को लेकर के न्याय मार्च निकाला, मुख्यमंत्री का घेराव किया, यहाँ आमरण अनशन किए 4 रोज, और जेल भरो अभियान भी चलाए। लेकिन सरकार हमारी मांगों के प्रति उदासीन बनी हुई है और अभी तक कोई फैसला सरकार नहीं कर पाई है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो चौकीदारों के रिक्त पदों पर झारखंड में विज्ञापन निकला है, उस विज्ञापन को हम लोग आज जलाएंगे और इस घोषणा के तहत आज हम लोग इसको जला रहे हैं। आज आप लोग सरकार के द्वारा निकाला गया विज्ञप्ति को जलाए हैं, जो चौकीदारों को बहाली के लिए निकला था। क्या कारण है, क्यों जलाए? इसका मुख्य कारण है कि हम लोग पुसुत दर पुसुत से काम करते आए हैं चौकीदारी पद पर, और इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग 90% पुसुत दर पुसुत से काम करते आए हैं। और 30 दिसंबर 1989 के बाद कैबिनेट में हम लोग सरकारी बने, सरकार घोषणा की 1 जनवरी 1990 से लागू हुआ, तो हम सरकारी कर्मचारी बन गए। तो करीब 60-70% रिटायर कर दिए गए थे 1 जनवरी 1990 के पूर्व। जब सारा सीट खाली हो गया मैक्सिमम, क्योंकि जो चौकीदार काम करते थे जब तक जिंदा रहते थे वही काम करते थे, और जब मर जाते थे तो उनके परिवार के लोग जो सरकारी सूचना देते थे उन्हीं को बहाल कर लिया जाता था। तो जब हम सरकारी बने, वेतन मिलने को हुआ, तो हमारी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। तो हम लड़े, तो आदेश गया सरकार का कि 10,129 दिनांक 6 नवंबर 1991 द्वारा कि जो चौकीदार दफ्तार 1 जनवरी 1990 के पूर्व रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, और उनके बदले में उनके परिवार का कोई सदस्य काम करते आ रहे हैं, तो उनकी सेवा सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप अनुकंपा के आधार पर नियमित कर दी जाए। हम लोग नियमित हो गए जो नए थे। इसके बाद नियुक्ति पर से रोक नहीं हटी। इसके बाद फिर लड़े, तो 11,287 दिनांक 20 दिसंबर 1995 के द्वारा झारखंड सरकार, बिहार सरकार के गृह आरक्षी विभाग ने आदेश दिया कि जो चौकीदार दफ्तार 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त होंगे, उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेके नियुक्त किए जाएंगे। झारखंड बना तो यहाँ भी रोक लग गई, तो यहाँ लड़े, तो यहाँ का पत्रांक है झारखंड के गृह विभाग का 3206 दिनांक 15 जून 2002।
इसमें कहा गया कि चौकीदारों के संबंध में अविभाजित बिहार सरकार द्वारा जो भी आदेश निर्देश लागू किए गए हैं, जारी किए गए हैं, उसी के अनुसार यहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। तो तीनों आदेश यहाँ लग गया। यहाँ जो भी चौकीदार बहाल हुए तीनों आदेश का उल्लेख है। इसका मतलब यही है तीनों आदेश का उल्लेख करने का कि यहाँ सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अनुकंपा के आधार पर इनकी नियुक्ति की जा रही है। तो हमारी नियुक्ति अवैध कैसे हो गई? 60 से 70% एओजी को मौका मिल गया। जो बचे हुए हैं उनकी नियुक्ति नहीं होगी तो उनके साथ अन्याय होगा। अनुकंपा का मामला है, उसमें ये लोग उसके बीच पर ये लोग विज्ञापन निकाले हैं, जबकि 5 साल आवेदन देने का समय बाकी है। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ में जो भी किसी भी कोर्ट का आदेश हो उसको शिथिल करते हुए विधानसभा में आप प्रस्ताव पास करिए, उसको शिथिल करिए और चौकीदारों को न्याय दीजिए। अगर विज्ञापन निकालिएगा तो चौकीदारी व्यवस्था से सारे लोग समाप्त हो जाएंगे जो पुराने काम करते थे, और इसका सीधा बुरा असर जनहित और राजहित पर पड़ेगा। हमारी एक लाइन की मांग है कि चौकीदारों की नियुक्ति में पुरानी चौकीदारी व्यवस्था में नियुक्ति का जो प्रावधान था उसको लागू किया जाए। आप लोग तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग वंशवाद की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वंशवाद है ही नहीं। हम लोग वंशवाद की मांग नहीं कर रहे हैं। वंशवाद तो उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित हो गए। अब क्षतिपूर्ति के तौर पर हमको ये नौकरी दी गई है। एक बार, बार बार नहीं, एक बार। वंशवाद उस समय था जब एक ही परिवार से बार बार पुसुत बहाल होते आ रहे थे। तो हमको तो एक बार मौका मिला है। हम किसी संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये जनहित और राजहित का मामला है, और आप लोगों के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप चौकीदारी व्यवस्था जो पुरानी नियुक्ति व्यवस्था है उसको लागू करिए। इसमें जो भी बाधाएं आ रही है उसको दूर करने के लिए झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पास करिए। और हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे ही बीट पर आप विज्ञापन निकाल रहे हैं। विज्ञापन में कहीं अनुसूचित जाति नील है, कहीं पिछड़े वर्ग नील है, कहीं अनुसूचित जनजाति नील है, तो उनके साथ क्या होगा? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री इस पर फैसला करें और हम लोगों का काम करें। हम लोग आंदोलन में हमेशा रहे हैं, और ये जो आंदोलन चल रहा है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई फैसला नहीं करते हैं तो आज हम लोग विज्ञापन की प्रतिलिपि जलाए हैं, और 29 जुलाई को हम लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। मतलब ये माना जा सकता है कि जो आप लोग विज्ञापन जला रहे हैं, फिर आप लोग उग्र होने की भी तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए, वो तो परिस्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन आपको मैं इतने बताता हूँ कि 15 रुपया जब चौकीदार को मिलता था तब से संगठन लड़ रहा है। और हम लोगों का इतिहास है झारखंड बनने के बाद भी कि हम लोगों पर कभी लाठीचार्ज करने की नौबत नहीं आई, और काम सब चौकीदारों का हुआ है। तो हम लोग लोहिया गांधी अम्बेडकर के नीति सिद्धांत के अनुयायी हैं, और हम लोग हर परिस्थिति का सामना करना जानते हैं। हमारा एक लाइन का कहना है कि न मारेंगे न मानेंगे, हक के लिए लड़ेंगे, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा।